पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पब्लिक है, पब्लिक सपोर्ट है, सारा कुछ है। उसके बाद आप एक एज पॉलिटिकल पार्टी इतना प्रेशर नहीं रख सके कि नहीं 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 सर, फैसला आया हुआ है, अमल दरामद होगा, चीफ जस्टिस डिसाइड हाँ, करेंगे। इतनी देर में जितनी देर में ये प्रोसेस चल रहा था उतनी देर में हो सकता है सरफराज डोगर साहब उठ के लाहौर निकल गए। हाँ बिल्कुल खा नहीं हूं आराम है, हूं आराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। तीन अहम मौज़ूआत हैं आज जिन पर हम बात करेंगे। एक तो बिल आखिर चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह हम कह सकते हैं कुछ वक्त के लिए कायम मकाम चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाया गया है। चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो तकरीबन एक हफ़्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं इस अरसे में या नहीं। उसके बाद अलीमा खानम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। तमाम PTI के रहनुमा भी वहाँ पर पेश हुए, लेकिन चीफ़ जस्टिस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट गायब नज़र आए। हमारे ज़राए के मुताबिक वो अपना मौजूद थे हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन अमले ने कोर्ट रूम में आकर बताया कि वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। गो कि पहले ये कहा गया जब दरख्वास्त दायर की जा रही थी, पूछा गया कि चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब क्या हाई कोर्ट में मौजूद हैं या नहीं, तो उनके अमले में से ही एक शख्स ने बताया कि बिल्कुल वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। फिर हम बात करेंगे 9 मई के केसेस के हवाले से। चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज तमाम लोगों को चैम्बर में क्यों बुलाया, तमाम वकला को, प्रोसिक्यूशन को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो याहिया अफरीदी साहब के चैम्बर मीटिंग या जिसे जरगा कहें तो गलत ना होगा, ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। 9 मई के केसेस तो आम है, 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की गई हैं, लेकिन ये चैम्बर वाली क्या स्टोरी है। देखें, ये पहले थोड़े से फैक्ट्स नाजरीन को बता देते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी कोर्ट में ये तय कर चुके हुए हैं कि 9 मई के सारे केसेस जो भी सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको इस डायरेक्शन के साथ निपटाया जाएगा कि 4 माह के अंदर ट्रायल का फैसला हो जाए और ट्रायल से ही जो चीज़ सामने आए वो आए। ना वो किसी को ज़मानत दे रहे हैं, ना वो किसी की ज़मानत डिसमिस कर रहे हैं, ना वो किसी का रिमांड दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की दरख्वास्त पर। वो कह रहे हैं जी कि जो फैसला करना है ट्रायल कोर्ट ने करे और 4 माह के अंदर पूरा फैसला ही केस का हो जाए, ये वो तय कर चुके हुए हैं। और उसके बाद जितने भी केसेस हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लगाए जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट से उनको निपटाया जाए। और जब ये सारे निमट जाएंगे तो उसके बाद एक फाइनल ऑर्डर जारी होगा और जिस दिन वो ऑर्डर जारी होगा उस दिन से 4 माह का वक्त शुरू होगा। ये तय हो चुका हुआ है। लिहाजा ये जो डेली केसेस लगते हैं 9 मई के, ये सिर्फ वो निपटाने की याद तक लग रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 9 मई का बोझ या वो एक आया हुआ है हमारे ऊपर, हम अब इसको अपने सर से जी मेरा रोस्टम खाली हो जाए, मेरा टेबल खाली हो जाए और मैं कहूँ जी मेरे पास अब कोई केस नहीं है। क्योंकि जब PTI का वक्त मिला था उन्होंने कहा था जी कि 9 मई के केसेस लगाएं, इन्होंने लगाए और उसमें उल्टा उनको 4 महीने में एक तरह से वो PTI कहती है कि हमें सजाओं की तरफ इन्होंने धकेल दिया है। ठीक है, अच्छा आज भी जो केसेस लगे उसमें अब जमानत का अगर केस लगता है तो जमानत में एक बंदा कह रहा है कि मेरी जमानत कंफर्म करें। अब उसमें थोड़ा बहुत एविडेंस डिस्कस होता है। अगर आप जमानत का कंफर्म करेंगे तो आपको उसकी एक डिटेल जजमेंट लिखनी पड़ेगी। जजमेंट लिखेंगे तो आप 9 मई के केसेस के मुतालिक लिख रहे होंगे कि ये केस नहीं है। जैसे इजाज़ चौधरी साहब का कल केस खुला तो उसमें निशानदेही की गई बेंच की जानिब से ही 9 मई की आप साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फैक्ट्स आ जाएंगे ना, कहीं ना कहीं ये साबित हो जाएगा कि जमानत दी जा रही है और देख लें जी नाकाफी सबूत है इसलिए जमानत दी जा रही है। ना कल कोर्ट ने निशानदेही की कि जी, कोर्ट ने, हमने नहीं या वकीलों ने नहीं, कि जी आप कह रहे हैं कि इजाज़ चौधरी ने 9 मई की साजिश तैयार की और आप उसके हक में जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस ला रही है, ऑडियोज और वीडियोस, वो 10 मई और 17 मई की है। तो साजिश बाद में तो नहीं तैयार हो सकती, तो कुछ पहले का लाएं, उसके लिए मजीद उनको वक्त दिया गया। ठीक है, अब अगर इस केस में पहले का कुछ नहीं आता और उनको जमानत कन्फर्म करती है सुप्रीम कोर्ट, ग्रांट करती है और उसमें फैसला लिखती है कि इनके खिलाफ एविडेंस वीक है, तो उसका जाहिर है एक माहौल बनेगा, एक डिस्कशन में आएगा, आप और हम भी कर रहे होंगे, मीडिया में भी इम्पैक्ट जाएगा फिर वो। लेकिन चीफ जस्टिस समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट पे भी असर पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट पे जाहिर है बिल्कुल। अब PTI वाले ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार कि चीफ जस्टिस साहब है ना, इनके सामने जब एक दफ़ा मामला आया और खड़ा हो गया, कोई कहता है जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं कि यार मुझ पे 25 मुकदमात हैं या 35 हैं,
तो पहले इनसे पूछ तो लें कि मैं 9 मई के रोज कहाँ था, कहाँ था, किस जगह पर मौजूद था। अपने पुराने फैसलों की रोशनी में इनसे ये पूछ लें कि यार एक जुर्म पे एक FIR कटती है तो मेरी 35 कैसे हैं। ठीक है, तो वो उस तरफ नहीं जा रहा। और फिर कहते हैं जी अगर 4 मामले में 35 मुकदमात में मुख्तलिफ शहरों में कैसे पेश होऊंगा। बिल्कुल। और हर पेशी पे हर अदालत में मेरी पेशी लाजमी। वो कहते हैं नहीं ये हम फैसले में तय करेंगे। अब मैं आता हूँ सिर्फ कि आज चैम्बर में क्यों बुलाया। हाँ। आज भी समीर खोसा ने एतराज़ात उठाए PTI की तरफ से जो पेश होते हैं, उनके मुल्ज़मान की तरफ से पेश होते हैं। उन्होंने कहा जी कि 4 माह में ट्रायल पे हमें एतराज़ात हैं, हमारा जो हक है वो मुतासर होगा। अगर वो कोई एक ही जगह कोर्ट में केस चल रहा होता तो आप कहते तो हम ना कहते, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में एक एक मुल्ज़म या मुल्ज़मा के ऊपर केसेस हैं। ऐसा ही है, वो नहीं डे टू डे समात में ना वो। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी नहीं, जो इंसदादी दहशतगर्दी का एक्ट है ATA, वो ये कहता है कि रोज़ाना समात होगी। अब मुल्ज़मान कहते हैं जी ठीक है वो कहता है, लेकिन 4 माह के अंदर मेरे 35 मुकदमात की मुख्तलिफ शहरों में रोजाना समात होगी, तो मेरे कितने टोटे करेंगे, मुझे कहाँ पेश अब इस चीज को चीफ जस्टिस साहब शायद डिसाइड नहीं करना चाह रहे कि उनके ऊपर ना मामला जस्टिस साहब ने आज तो वो भी कोई बुला लिया, तरीक़ेकार भी बताएं। ये ऑर्डर लिख ही रहे हैं 4 माह में ट्रायल होगा, तो जो आपके जो आप शामिल करवाना चाहते हैं ना आगे शामिल करवा दें। तो पंचायत है या चीफ जस्टिस आगे शामिल करवा दें, चैम्बर में। नहीं पंचायत तो फिर पंचायत को जिरगा लगा दे कि यार अंदर चीफ जस्टिस साहब के। अच्छा जी, आपकी तरफ से फैसले में क्या लिखूं, आपकी तरफ से फैसले में क्या लिखूं। अब देखें नाजरीन, चीफ जस्टिस मुल्ज़म क्या भी लिखवा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अगर फर्ज किया एक मुल्ज़म है, मैं किसी मुल्ज़म का वकील हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे मुल्ज़म के ऊपर ना 35 केस, 4 माह के अंदर आप लिख दें कि वो उसकी हाजिरी हर कोर्ट में लाजम नहीं होगी, तो चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं है कि वो ये लिख सके। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वो ट्रायल कोर्ट दे सकती है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तो चैम्बर में बुला के आप उनसे क्या भी लिखवा लेंगे, तो एक लाइन खाली ये आ जाएगी कि अदालतें इस दौरान ख्याल रखें कि मुल्ज़मान का हक मजलूम, और अदालतें जितना ख्याल रख ली हैं वो भी आवाम को पहले से ही पता। ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की बहादुरी पे मुझे तो कुछ सवालिया निशान उठते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके फैक्ट्स को दे के उनके ऊपर नहीं चलना चाहते, बल्कि वो इधर से भी शायद डर रहे हैं और उधर वालों को राजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक होती है पर्सनल ब्रेवरी, एक होती है ब्रेवरी ऑफ द सेंटेंस। ब्रेवरी ऑफ द सेंटेंस ये होती है जुमले की बहादुरी, जिसे आप उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो जब आप राइटिंग जर्नलिस्टिक राइटिंग वगैरह हम पढ़ते थे ना जी, तो उसमें एक चीज़ पढ़ाई जाती थी ब्रेवरी ऑफ सेंटेंस, कि आप एक ऐसा जुमला लिखें जो ना मतलब बड़ा आर्टिकुलेट करता हो, हर चीज़ को उसमें समोई हो, मुख्तसार हो, मगर जामे हो, और उसको ब्रेवरी ऑफ सेंटेंस कहते थे। तो वो ब्रेवरी ऑफ सेंटेंस की तरफ गए हुए कि मैं ऐसा जुमला कोई लिख दूँ कि जिससे काम निकल जाए। ठीक है, तो वो इस वक्त आप उनके जुमलों की ब्रेवरी देखिएगा, वो फैसला आने दीजिए, ठीक है, उस फैसले पे नजरसानियां भी आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमने एक मिसाल पहले भी देखी है, शायद हुकूमत को और सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ महसूस हो रही है। साइफ़र के केस में इमरान खान की ज़मानत के बाद नीचे साइफ़र के ऊपर भी काफ़ी असरात पड़े थे। सरदार तारिक मसूद साहब ने जो फैसला दिया था ज़मानत का, याद होगा आपको, उस वक़्त भी हुकूमत का जो बयानिया था ना वो सारे का सारा गिर गया था, वो सारे का सारा बर्बाद हो गया कि देखिए जी सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफ़ी शवाहिद होने पर ज़मानत दे दी है, तो ट्रायल कोर्ट पर उसका असर वाज़े तौर पर पड़ा था, नहीं तो कम अज़ कम जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी वो उस पर ज़रूर उस वक्त हुई थी और हुकूमत को नुकसान हुआ था। टू एन एक्सटेंट देखेंगे कि इसके ऊपर फैसला जब आता है, जैसे सुहेल रशीद साहब कह रहे हैं, तो इसमें क्या अल्फाज शामिल होते हैं और उसके ऊपर फिर नजरसानी आती है, तो उसके बाद देखेंगे, मजीद बात करेंगे। नजरसानी वही बेंच करता है, इन्होंने नजरसानी नहीं कर रही। एक बात तो चीफ जस्टिस ठीक कह रहे हैं, कानून में लिखा हुआ है कि डे टू डे समात होगी, 3 माह में फैसले होंगे, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन इस पर आज तक एक बंदे का एक मुकदमा होना, सुहेल साहब 35 मुकदमा, 30 दिन में फैसला कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप खुद जब 4 माह में कह रहे हैं तो इसका मतलब आप भी समझ रहे हैं कि वो उस कानून के तहत तो नहीं हो सकता। तो फिर आप गवर्नमेंट से क्या देते यार इस कानून को थोड़ा देखेंगे कैसे चलता है। फिर ये भी रिकॉर्ड मंगवा ही लें कि ATC में कितने केसेस खालिस्तान दहशतगर्दी के हैं, कितने वो हैं जिनके ताल्लुक जो है वो बाकी सियासी लोगों से है, सियासी मुकदमा। ये चीज़ें सारी देखने की हैं, ये ज़ाहिर है लेजिस्लेटर की साइड पे भी देखने की हैं, वो भी इन चीज़ों को देखें। नैब कोर्ट में, नैब लॉ में लिखा होता था उसमें भी कि 30 दिन में फैसला होगा। मैंने 3 साल पहले एक स्टोरी की थी, एक ऐसा कानून जिसमें कभी अमल नहीं हुआ। ठीक है, अब वो भी कानून था, बिल्कुल ऐसे और उसमें हो ही नहीं सकता था, फिर कैसे होगा। एक बात बताएं, खाली एक केस में अगर आपने 100 गवाह बनाया है, 20 मुल्ज़मान हैं, एक गवाह आएगा बयान रिकॉर्ड करवाएगा,
ठीक है। उसके बाद 20 मुल्ज़मान के वकला अलग अलग उस पर जरा करेंगे 100 गवाहों और के जब तक वो जरा खत्म ना करें कोर्ट उन्हें कह ही नहीं सकती कि जी बस हो गई, खत्म कर दे, क्योंकि वो फिर कहेंगे नहीं जी हमारा तो राइट आपने नहीं बनाया। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो 20 वकला अगर 20 दिन लेते हैं और 100 गवाह है, चलें उसमें से आधे प्रोसिक्यूशन ने गिव अप कर दिए, 50 तो करवाने पड़ेंगे ना, 40 तो करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर हतमी दलाइल भी होंगे, फिर मुल्ज़मान की स्टेटमेंट भी होगी, 20 मुल्ज़मान की बारी बारी 342 की स्टेटमेंट होगी। मुमकिन ही नहीं है, प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। और फिर मुल्ज़मान से कहा जाएगा कि आपके पास कोई शवाहिद हैं, अगर उनमें से एक भी बंदा आपने शवाहिद लिया है, फिर ये चीज़ें पाकिस्तान में हैं। देखिए हमारे जो बनाए हुए लॉज हैं वो ग्राउंड रियलिटी से टकरा रहे होते हैं, वो एक साथ नहीं चल पा रहे होते हैं, और वही जो उन केसेस में वकला के तौर पे पेश हो रहे होते हैं वो सेनेटर्स भी होते हैं, वो कानून बनाने वाली कमेटियों में भी बैठे होते हैं। वो कभी वहाँ पॉइंट आउट नहीं करते कि हजूर ये कानून ठीक होने वाला है, मैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको ले आता हूँ कि इस कानून को ठीक कीजिए, दुरुस्त कर दें, नहीं ठीक करवाएंगे, नहीं ठीक करवाएंगे। तो ये है कानून की अमलदारी। उससे फवायद भी फिर उसी तरह से उठाते हैं ना वो लोग। फारूक एच नायक साहब पे बात कर लेते हैं। फारूक एच नायक साहब नैब के हर केस में पिछले 15-20 साल से आसिफ जरदारी साहब के वकील हैं। फारूक एच नायक साहब सेनेटर भी हैं, फारूक एच नायक साहब इस दौरान वजीर कानून भी रहे, फारूक एच नायक साहब लॉ एंड जस्टिस कमेटियों की सरबराही भी कर रहे होते हैं, ठीक है। फारूक एच नायक साहब नैब केस में एक तरफ वकालत भी कर रहे होते हैं जरदारी साहब की, दूसरी तरफ बैठ के नैब अमेंडमेंट में वो चीजें भी डलवा रहे होते हैं जो जारी केसेस पे उनको फायदा दे सकती हैं। ये रियलिटीज हैं यार, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल 100%। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? देखिए सिस्टम के अंदर इन्हीं सहूलतकारियों की वजह से ही तो आज तक सिस्टम सही डगर पे चल नहीं सका, ना वो कंपैटिबल हो सका है ग्राउंड रियलिटी से, कि कानून जो है क्या उस पर अमल दरामद करने के काबिल भी हैं नीचे लोग या सिस्टम, वो नज़र नहीं आता। बहरहाल वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होगी है पहले ही टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा सुहेल रशीद साहब, जो आप देखें कल मुलाकातें नहीं हुई इमरान खान साहब की, हमशीरा की और बाकी लोगों की, 1 महीने से ज़ायद हो गया मुलाकातें नहीं हो रही। आज वो कंटेम्प्ट पटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, और जब पहले वकला गए और उन्होंने पूछा कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, तो बताया गया कि जी वो बिल्कुल आज अदालत में मौजूद हैं, अपने चैम्बर में हैं। तो दरख्वास्त वगैरह दायर की गई, फिर पीटीआई के लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद की जो कोर्ट रूम है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ पर अलीमा खानम तमाम लोग पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये तो बड़ा एक सीरियस नोयत का मामला है, जल्दी ही लगना चाहिए था, तो उसके ऊपर फिर बाद में पता चला कि सरफराज डोगर साहब मौजूद ही नहीं है। दोबारा जब अमला आया वापस, तो उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सामना नहीं करना चाहते थे, या आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस के पास या तो कंटेम्प्ट की पिटीशन आई होती, लगी होती, नंबर हुई होती, तो हम कहते कि वो सामना नहीं करना चाहते थे। केस उनके पास लगा ही नहीं हुआ, तो वो बाउंड नहीं है कि वो बैठे रहें जी कोई है मैं आगे मुझसे कंप्लेन करेगा। नहीं, मेरा नुक्ता ये है कि जब पहले अमले ने बताया कि वो मौजूद हैं, जब सारे अदालत में पहुंचे और पूछा कि चीफ जस्टिस, तो कहा जी वो अब चले गए हैं, यहाँ मौजूद ही नहीं है। चले गए, हाँ, जाने वाले चीफ जस्टिस जुमे के दिन अमूमन निकल जाते हैं, चले 2 दिन के लिए लाहौर निकल जाते हैं, तो इस चीज में आप उनको मार्जिन दे सकते हैं कि वो वहाँ पे नहीं। सोहेल साहब पहले अमला कह रहा है बैठे हैं, तो चैम्बर में बैठे हुए होंगे ना, अपना वर्क कर रहे होंगे। अमला उन्हें जाके ये तो नहीं कह सकता कि सर बैठे रहिएगा, कुछ लोग आ रहे हैं वो कोर्ट में आपसे बात करेंगे। हाँ, पटिशन आएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में आएगी, वो उसको नंबर करेगा, ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे। इतनी देर में जितनी देर में ये प्रोसेस चल रहा था, उतनी देर में हो सकता है सरफराज डोगर साहब उठ के लाहौर निकल गए। तो ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये इनको ये थक रहे हैं और इनको थकाना ही मकसूद है। ये दरख्वास्त लाते हैं, उस पर फैसला होता है जी कि इनकी मुलाकात कराई जाए, ये अडयाला जाते हैं, इनकी मुलाकात नहीं कराई जाती, इनको 1-2 बार गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये तौहीन की दरख्वास्त लाते हैं, वो दरख्वास्त फिक्स होती है, उस दरख्वास्त पर जिस दिन समाअत होना होती है उससे 1 दिन पहले इनकी मुलाकात करा दी जाती है, ठीक है। अगले दिन ये आगे खुद कहते हैं हमारी कल मुलाकात हो गई, वो कहते हैं जी आपकी दरख्वास्त इंफ्रक्चस होगी, आइंदा जनाब आपकी इनकी जी मुलाकातें। अडयाला का सुपरिटेंडेंट कहता है सर प्लीज, हाँ हम करवा दिए, फैसिलिटेट कर रहे हैं, बेटर माहौल में करवा रहे हैं, इनको हम ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, सुबह चिया सीड ले रहे हैं इमरान खान शाम को, ये सारी छात्र रिपोर्ट आ जाती है। बड़ा हंसी खुशी सारे रहने लगते हैं। फिर जुमेरात आती है, फिर मुलाकात नहीं होती, फिर वो एक मश्क चलती है महीना एक, फिर कंटेम्प्ट की पटिशन आती है,
और वो वहाँ से गैर मौसर होती हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं आती ये केस, ठीक है। तो ये सारी मशक तो चल रही है और पीटीआई को पता है कि यही मशक है और पीटीआई के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो इस मशक से गुजरती रहे। उनको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उनकी डेली खबर बन रही है हाँ कि जी हमारे साथ ये हो गया। एक शो डाउन लगा हुआ है, जब किसी जमात का शो लगा होता है उस जमात को नुकसान नहीं हो रहा होता, फायदा ये ही आप हो रहा। मान लें। तहरीक इंसाफ को नो उनका डाउट शो लगा हुआ है, ठीक है, उनका शो नहीं टूटा। चले ये एक ठीक है, लेकिन जिन्होंने शो लगाया हुआ है सुहेल रशीद साहब, जो कानून की इस तरह से एक एक धज्जी को अलग अलग मज़े लेकर उड़ा रहे हैं और उसके ऊपर फिर इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक तहरीक इंसाफ का शो लगा हुआ है ना, तो ये गवर्नमेंट जो है ना, इस गवर्नमेंट में कौन बैठा हुआ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, हाँ जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी हुई है। दोनों माजी में जो है ना आंखें दिखा चुके हुए हैं। इनको आज भी वक्त मिले ही आंखें दिखाएंगे। वक्त क्यों नहीं मिलना? क्योंकि एक डर तो कायम है ना कि पीटीआई वरना मौजूद है सर, पब्लिक पॉपुलैरिटी के साथ मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और एक धचके में आपको उड़ा के बहा के ले जाएगी और वो बड़ी उनके पास वैलिड रीजन लगा हुआ है डर। बिल्कुल ऐसे तो जब तक ये डर है तो ये डर जो है ना, ये शो जो लगा हुआ है, जो डर है ना, ये सर्व कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका ये शो लगा रहना भी ज़रूरी है। अच्छा, इसीलिए फिर मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लोग इस दफ़ा पटिशन भी जो है ना वो 2 हफ्तों के बाद लेकर आए। आपको पता है 2 हफ्ते वो मुलाकातों के लिए कोशिश करते रहे, अमल नहीं हुआ सलमान अकरम राजा साहब के ऑर्डर के बाद। अच्छा, फिर वो भी अब आना देर से, वो मतलब तहरीक इंसाफ इस वक्त, तहरीक इंसाफ हम तो कह रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद अपने अंदर से क्या, उसकी सफ़ों में कोई ताद है? शराजा बिखरा हुआ है, 2 बंदे आपस में तो बात नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है, चैम्बरों की लड़ाई बनाई हुई है, अलग अलग मुलाकातें जाके कराते हैं और एक दिन एक वकील की गुड्डी अप होती है, दूसरे दिन दूसरी की अप होती है। पिछले 2 साल से यही चल रहा है। अलीमा खान अगर वहाँ जाके ना बैठ रही हूँ कि मुलाकात करानी है, तो बाकी तो किसी को चाहिए ही नहीं मुलाकात। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो अलीमा खान उनकी बहन है, वो उनकी फैमिली की मुलाकात का मसला है जो बना हुआ है, और बाकी वकला तो एक न एक दिन मिल ही लेते हैं। बैरिस्टर गोहर हफ्ते में एक आधी बार मिल आते हैं, फैसल चौधरी साहब मिल आते हैं। सलमान अकरम राजा को अभी रोका हुआ है और उनके रुके होने से सलमान अकरम राजा को नुकसान होने वाला है जी, कि एक माहौल पूरा बन चुका है कि सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल से हटाया जाएगा। और सलमान अकरम राजा को नहीं चाहिए सेक्रेटरी जनरल का होता। सलमान अकरम राजा आपके पास आए हुए हैं उस वाली सिविल सोसाइटी से उठकर, जिस सिविल सोसाइटी का कोई बंदा कभी पीटीआई के साथ खड़ा नहीं हुआ, और पीटीआई को शिकवा रहता था ये सिविल सोसाइटी नहीं आती। उस सिविल सोसाइटी पूरी की दुश्मनी मोड़ लेके सलमान अकरम राजा ये कहकर कि नहीं यार, मैं आइन और कानून के लिए पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। ये कोई पीटीआई के मुतहर्रिक कारकुन नहीं थे, बिल्कुल ये एक आइनी एक्सपर्ट के तौर पे टीवी चैनल्स में राय देते देते उन्होंने कहा नहीं, अगर इतनी बात आ गई है तो मैं पीटीआई की तरफ से इलेक्शन भी लड़ूंगा। और ये बड़ा हैरान कौन था कि सलमान अकरम राजा इनके साथ है। अब सलमान अकरम राजा को अपना काम करके वापस भेज दें, उनको वो जो बाकी पूरी सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की नहीं आती ना पीटीआई, वो कहेगी हाँ जी आराम है ना, इस जमात का कोई ताल्लुक नहीं है आइन कानून की बालादस्ती की, ये तो आपस की मुफाद। तहरीक इंसाफ के अंदर बहरहाल जो अच्छे लोग हैं उनकी पहचान तहरीक इंसाफ वालों को भी उस तरह से नहीं है। बहुत सारे और भी लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी होंगे, और लोगों को मशकूक करने के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर एक टोला भी ऐसा मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी। वो फ़ौरन कह देंगे ये उस ग्रुप का बंदा है, ये उस तबके से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ये मशकूक है, इसलिए ये गलत है, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि भाई वो क्या बात कर रहा है, क्या उसकी बात में वज़न है या नहीं है, ये कोई नहीं सोचता। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कायम मकाम बन गया 1 हफ्ते के लिए, कोई तब्दीलियाँ आपको नज़र आती हैं? क्या लगता है? कोई तब्दीली नहीं नज़र आती, कोई तब्दीली नहीं। जैसे मंसूर अली शाह इस वक्त चीफ जस्टिस, अगर उनको ये मौका देकर जैसे यहिया अफरीदी बाहर जा रहे हैं ना, तो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को अच्छे से पता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। वो पीछे जजेस आ चुके हैं, अब वो मेजॉरिटी किसी एडवेंचर वाली इंजॉय नहीं कर रहे जैसे मंसूर अली शाह। अब उन्होंने खुद भी फुल कोर्ट का मुतालबा छोड़ दिया, उस पर उनकी खामोशी है काफ़ी अरसे से। इसलिए खामोशी है कि इतने नए जजेस आ चुके हैं। फिर जो जिस तरह से बातें चली, तौहीन अदालत की कार्रवाई उन्होंने की थी, उसके बाद जो उनके साथ वाले 8 होते थे उसमें से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वगैरह जो दूसरी साइड पे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब काफ़ी पुलों के नीचे से काफ़ी पानी गुजर चुका है। ये दोबारा मखसूस नशिस्तों का ये रिव्यू लगे तो उसमें पता चलेगा क्या हो। अब मेरा ख्याल है उसमें भी जो है ना, जो उनके साथ वाले 8 जजेस थे उनमें से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 1-2 बार इशारा दे चुके हैं कि आप तो यही आइनी बेंच या आइनी मामलात सुनने के लिए। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के साथ जस्टिस हसन नज़र रिजवी चले जाते हैं। बाकी भी माहौल दोस्त जजेस जो होते हैं, ठीक है, जो माहौल देख के उसके मुताबिक वो भी अगर उधर बह गए कि हाँ जी
हम भी माजी में भावनाओं में बह गए थे, तो अब जो है ना आईनी बेंच सब कुछ है। तो उसके बाद एक जस्टिस आयशा मलिक होंगी जो उस बेंच में से उठ के जा रही होंगी कि नहीं जी उन्हीं जजेस को सुनना चाहिए। तो जस्टिस सतरुल्लाह जैसे मंसूर अली शाह उस बेंच से भी बाहर होंगे और मखसूस नशिस्तों का केस भी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी बेंच अब तश्कील पाएगा और वो फैसला भी कहीं ना कहीं अंडू हो सकता है और सारी जो चीज़ है क्योंकि उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ ना, अब साल होने को जा रहा है, वो गैर मौसर ठीक है जी, किस्म का 3 माह बाद साल हो जाएगा। मुझे आप गिनवा दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी कोई मौसर जदोजहद चलाई है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल करते हुए हमें सीटें दें, कोई मुझे नहीं नजर आती। देखें इस बात 26वीं तरमीम पे जब नेगोशिएट कर रहे थे लोग गिव एंड टेक के लिए तैयार थे, वो कह रहे थे कि ये चीजें हम छोड़ देते हैं, ये चीजें आप हमें आपके पास आ रहे थे, वो मौलाना के जरिए आप उन्हें मौलाना को कहते थे कि हम पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप वोट मांग रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में कहाँ है, यहाँ अभी तक तो हमें आपने नोटिफाई नहीं किया। नोटिफाई करें, फैसले पर अमल दरामद करें, हम वोट दे देते हैं। और भाई कुछ तो लेते आप। आज आप पार्लियामेंट के अंदर एक नंबर गेम में तो होते, एक थ्रेट के तौर पे रखते जी कि अच्छा पीपल्स पार्टी के नून लीग से मामलात बिगड़ रहे हैं, हम मिल के कोई लाए अमल बनाते हैं, हम इन तब्दील। आपको उन्होंने किसी पासे का नहीं छोड़ा हुआ, आपकी कोई स्ट्रेटजी थी ही नहीं। जितनी बाहर मौजूद क़यादत है सॉरी टू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा नुकसान ही पहुँचाया। सुहेल रशीद साहब, मैं अगर गिनवाना शुरू करूँ तो आप ज़रूर इत्तफाक करेंगे 8 फरवरी के इंतखाबात पर खामोशी है, उसके ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनका अभी तक वो नहीं मान रहे, उसके ऊपर खामोशी है, कोई पटिशन नहीं आई। अच्छा उसके आगे चले आए, 5 अक्टूबर गुजरा, इनका बंदे इतने इनका नुकसान हुआ। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके ऊपर इनकी खामोशी है, FIR दर्ज नहीं, उसके ऊपर जब सवाल किया जाए वो सारी चीज़ें, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ना ये उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहे। एक चीज़ बताएं, अपना खुद इन्होंने हर चीज़ गिव अप कर दी हुई है। मुझे एक चीज़ बताएं, मखसूस नशिस्तों के केस में मैं दोबारा इसलिए आता हूँ कि वो एक की पॉइंट है। मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो ना दिया होता तो 26वीं तरमीम ना होती, मैं ये मानता हूँ। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने कहा कि नहीं हमने अब अदलिया भी फतह करनी है, तो अदलिया ने PTI के हक में फैसला दे के अपना सर ट्रक के नीचे दे लिया, आज़ाद अदलिया ने, जो आज़ाद जजेस थे, जो ठीक है, तो उसको नीचे कुचले जाने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, साथ ना खड़े होकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पब्लिक है, पब्लिक सपोर्ट है, सारा कुछ है। उसके बाद आप एक एज पॉलिटिकल पार्टी इतना प्रेशर नहीं रख सके कि नहीं 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 सर फैसला आया हुआ है, अमल दरामद होगा। आपको गैर आईनी गैर कानूनी काम करने की ममानियत है ना, बिल्कुल, कि आप जत्थे लेके हमला नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। पार्लियामेंट में हर फोरम पे डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आज इतने दिन हो गए ये फैसला नहीं हुआ, रोज़ यहाँ पे ओपन कोर्ट में खड़े होते, ऐसे ही है, रिव्यू उस पर डाल रहे होते जी कि नहीं अमल दरामद करवाएं, नहीं आती थी सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बार आई है जब इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी, तो उसके जवाब में इन्होंने एक जवाब दिया था, उसके ऊपर फिर आर्डर जारी किए हैं, लेकिन नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। ऐसा ही है। बहुत लंबी डिस्कशन होगी है। सुहेल रशीद साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में बल्कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।